नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने इंट्रोडक्शन से करता हूं। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा नाम अनिल वाजपेयी है। मुझे 15 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। अभी मैं एक यूएस बेस्ड एमएनसी के साथ सीनियर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम करती है जो कि क्लाइंट्स के लिए हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाती है। पाइथन, एंगुलर, जावा, जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर। हमारी टीम मशीन लर्निंग और एआई पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करती है। मैंने पास्ट में आर्किटेक्ट की तरीके फिडेलिटी में काम किया है, और अगर आपने पेटीएम यूज किया है तो जी हाँ, मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पे भी एज ए बैकएंड इंजीनियर काम किया है। मेरी कुछ एप्लीकेशंस मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, जिसमें पेटीएम और आईसीआईसीआई ई बैंकिंग एप्लीकेशन भी शामिल है। इसके अलावा जावा, बीपीएम और ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। अभी मैंने एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि एआई और एमएल ऑप्स पर है। मेरा वादा है कि मेरी ये वीडियो आपको मेरी अब तक की लर्निंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में मदद करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे कर लें। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की मेन टॉपिक के साथ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोलाज सीक्वेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूलर प्रॉब्लम के बारे में, और हमने उसको डिटेल में कई तरीके से करके बताया था। अब इस वाले वीडियो में भी हम क्या करेंगे कि मल्टीपल तरीके से एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपके साथ ही कोड लिखूंगा। मुझे एक फीडबैक आया कमेंट में कि अगर आप इस वीडियो को लाइव सेशन में सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा यूज़फुल होता है और लोग फॉलो कर पाते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, आज इसको करके देखते हैं। मुझे कमेंट में बताना कि ये वाली अप्रोच बेटर है या फिर लास्ट वाली अप्रोच बेटर है। जो भी होगा उसके हिसाब से हम आगे की सारी वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में कोलाज सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे कि कोलाज सीक्वेंस क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो पे हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे चल करके देखते हैं कि थोड़ा पेन पेंसिल उठाते हैं ना। तो जैसा आप ये देख रहे हो कि ये कोलाज सीक्वेंस है। कोलाज सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है। अगर नंबर इवन है तो क्या होता है, अगर ऑड है तो क्या होता है। तो अगर नंबर इवन है तो सिंपली आप नंबर डिवाइड बाई 2 कर देते हो। अगर नंबर ऑड है तो 3 इंटू n प्लस 1 करते हो। अब जैसे 77 है, 77 आपका एक ऑड नंबर है, तो यानी इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस पे आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस पे हम ऑड वाला फार्मूला लगाएंगे। अब वापस हम इस पे चलते हैं। तो 77 इंटू 3 प्लस 1 अगर आप करते हो तो 232 आता है। कोलाज सीक्वेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब लास्ट होगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लास्ट को 4 to 1 किया है। तो कोलाज सीक्वेंस ये बोलता है कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपका जो लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे वो 4 to 1 होंगे। आप कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 77 से स्टार्ट किया और जो इसका एंड है वो 421 से ही हुआ है। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको ये करके भी दिखाया है कि अगर ये 77 है तो 77 इंटू 3 प्लस 1 ये आपका आएगा 232, और 232 डिवाइड बाई 2 आपको सीधे सीधे दिख रहा है। फिर आप डिवाइड बाई 2 करते हो 58 दिख रहा है। 58 को डिवाइड बाई 2 करते हो आप तो 29 दिख रहा है। फिर से आपको ऑड नंबर मिला तो इसमें फिर इंटू 3 करके प्लस 1 किया। तो ये इसका पूरा सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमको अगर इस चीज़ का कोड लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए आपके साथ एक फंक्शन हम लिखते हैं, डेफ नेक्स्ट कोलाज एन इंट। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम फंक्शन या मेथड किस तरीके से लिखते हैं। रिटर्न टाइप हमारा इंट है। फिर यहाँ पे हम बोलते हैं रिटर्न एन डिवाइड बाई 2 इफ़। तो ये हमने एक कि आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से आप इफ़ एल्स कंडीशंस लिख सकते हो। तो रिटर्न एन डिवाइड बाई 2 इफ़ एन मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 एल्स 3 इंटू एन प्लस 1। ये वाले फार्मूले की हमने बात करी। इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया डेफ कोलाज सीक्वेंस। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कि किस नंबर से स्टार्ट होगा। फिर हमने बात की इसका जो आउटपुट है वो एक लिस्ट होगा, इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू 4। अभी आप देखोगे ये मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक सल्यूशन लगा। आपको अगर आप जावा पे कोडिंग करते आ रहे हो तो आपको जब मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो आपको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये आपको बड़ा ही एक ब्यूटीफुल तरीका लगेगा इसको किस तरीके से किया। तो ये हमारा कोलाज सीक्वेंस, इसको आप रिकर्सन हमने पढ़ा था उससे भी आप समझ सकते हो। और यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। अब हम आते हैं इस पे लिखते हैं प्रिंट कोलाज सीक्वेंस और लेट्स पास ओवर नंबर 77। इसको हम रन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो ऊपर वाली जो लिस्ट है एकदम वही आई। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो अगर आप देखोगे कि डेफ नेक्स्ट क्लास, ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे क्या किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 77 हमने पास किया। अब अल्टीमेटली अगर चूँकि कोलाज सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोलाज के मेथड को जो कि फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट करता है। यानी अगर आपका 4 आ जाता है, राइट, 4 आ जाता है फिर तो आपको उसको पता ही है कि 4 डिवाइड बाई 2 होगा, डिवाइड बाई 1 होगा। इसको अलग से हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर 4 पे आ गए तो इसको हार्ड कोड कर दिया कि 4 to 1 रिटर्न कर दो। अदरवाइज आप स्टार्ट को अपेंड करो जो कि नंबर है, और उसके बाद कोलाज सीक्वेंस, क्योंकि 77 अगर पास हो रहा है तो 77 भी उस लिस्ट में होगा। 77 प्लस जो आपका कोलाज सीक्वेंस वाला एक मेथड है इसको हम कॉल करेंगे। इसको कॉल करने के बाद हम जो नेक्स्ट कोलाज नंबर होगा जो कि हमें मिलेगा इस वाले मेथड से वो कर देंगे। तो 77 पास किया, यहाँ पे 77 आया, यहाँ पे क्या हुआ कोलाज सीक्वेंस, ठीक है, रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कोलाज सीक्वेंस नेक्स्ट कोलाज स्टार्ट, तो यहाँ पे आपने 232 जो कि इस पे रिटर्न हुआ वो पास कर दिया। अब चूंकि ये अपने आप को खुद से कॉल कर रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया कि 232 पास हुआ, और 232 पे हमने ये देखा कि ये एल्स कंडीशन में जा रहा है। तो इस पे स्टार्ट, इस समय स्टार्ट का जो नंबर था वो कितना था 232 था। तो वो 232 जा करके उस पर फिर वो ऐड हो जाता है, 232 के बाद 116 हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार आपको इसको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। प्रिंट स्टार्ट, एक लिस्ट है कोलाज सीक्वेंस नेक्स्ट कोलाज स्टार्ट, ठीक है। अभी इसको आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखोगे ठीक है। अब चूंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें ये आपका इनफाइनाइट चल गया। वो इनफाइनाइट क्यों चल गया, क्योंकि मैंने इसमें प्रिंट करते समय वो मेथड भी कॉल कर दिया जो कि रिसेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं कोलाज सीक्वेंस से आपकी लिस्ट आ रही है तो यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं, नंबर हम ले लेते हैं लिस्ट डिटेल्स, और यहाँ पे ये ले लेते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूरा का पूरा है, इसीलिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका एक एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है, ठीक है। जितना आप उसको एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आप ज़्यादा समझोगे। तो यहाँ पे लिस्ट डिटेल्स लिया, अब इसको मैंने रिटर्न करा दिया लिस्ट डिटेल्स को। अब ज़रा इसको दोबारा रन करके देखते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये पूरा पहले वो जो लिस्ट है इसने क्या किया, अगर आप
तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ नया सीखते हो। मैंने इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करके मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो जब मैंने इसको रन किया ये तो आ गया, ये आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हुआ। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया तो आप ये देख रहे होगे, अगर 77 पास हुआ, 77 स्टार्ट में गया, स्टार्ट के बाद यहाँ पे आया, इसका 116 कॉल हुआ, एंड फाइनली अगर ये प्रिंट लिस्ट डिटेल्स है तो ये 8 से क्यों चालू हुई, ये 77 से चालू क्यों नहीं हुई, फिर इसके बाद इसमें 232 क्यों नहीं आया, 160 ये उल्टा क्यों दिख रहा है, राइट। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग ये प्रोग्राम चला करके देखा होगा। फिर मैंने क्या किया, मैं इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो मुझे एक पाइथन ट्यूटर मिला जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअली कोड किस तरीके से काम करता है उसको समझाता है। और इस पे आने के पहले मैं इस पे गया कि रिटर्न के साथ रिकर्सन कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए, आपके इस कोड को मैं उठा करके पाइथन ट्यूटर पे डालता हूँ और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका कोड, है ना। मैंने इस कोड को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा करके मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे उठा करके मैं इसको डाल करके विजुलाइज करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बियर विथ मी, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो आप। तो आपने देखा कि ये 208 लाइन का पूरा ओवरऑल ये रिकर्सन बना है, ठीक है। 77 से चालू हुआ, फिर 232 आया, फिर 116 आया। तो हर कॉल पे बेसिकली नेक्स्ट क्लास काम कर रहा है, इफ एल्स काम कर रहा है, तो वो इतना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 88, 44 और फिर और आगे आते हैं, हाँ जी 11 आ गया। 11 के बाद आपका 11 के आता है 11, फिर 34 आएगा, 34 के बाद 17 आएगा, 52 आएगा। ऐसा करते करते हमको जाना है जब तक ये काफ़ी आगे नहीं आ जाता। तो हम कहाँ तक आ गए जी, 5 तक आ गए, ठीक है। 5 के बाद 15 आएगा, 5 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 8 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया। ये क्या करता है, विजुअली आपको चीज़ों को दिखाता है। 4 के बाद क्या होगा, 4 के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो ये 4 to 1 आ गया, है ना। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। और अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे थम्स अप दीजिएगा कमेंट में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछना, क्योंकि थोड़ा सा ये माइन्यूट है, मुझे टाइम लगा इसको समझने में। तो ये यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अब ये एल्स के बाद सीधे प्रिंट पे क्यों आया, राइट। एल्स के बाद ये कर्सर प्रिंट पे क्यों आया। अच्छा चलिए, प्रिंट पे आया, प्रिंट के बाद ये रिटर्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आइडली या तो उसी सेम टाइम पे रिटर्न होना चाहिए था अगर हम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपका, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 8421, यानी जो आपके रिटर्न चालू हो रहा है 8421 से चालू हो रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है नीचे, 56, लिस्ट उल्टा बन रही है, ठीक है। लिस्ट उल्टा बन रही है, ये देखो आप प्रिंट हो रहा है, राइट। लिस्ट उल्टा बन रही है। तो जिस सीक्वेंस में आपके मेथड कॉल हुए थे, ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, उस सीक्वेंस को उल्टा कर रहा है। तो बेसिकली आपका, अगर आपने क्यू पढ़ी है, राइट, तो एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट, कि जो पहले इसमें डाला है वही पहले आउट हो रहा है। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एग्जैक्टली लास्ट इन फर्स्ट आउट के सीक्वेंस में काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने रिटर्न से करना चालू है जो एकदम इनर लेयर। अभी मैं आपको इसका विजुअली भी बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है।
ठीक है। तो इसने वहाँ से रिटर्न करना चालू किया, फिर ये लिस्ट आप देखोगे तो ये धीमे धीमे जो रिटर्न है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, राइट। रिटर्न कंसोलिडेट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, जहाँ से मैंने कॉल किया था। आया समझ में। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको, मैंने ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एक नंबर्स में भी लिखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 77 कॉल हुआ, 232 को कॉल किया, 116, 58, 29, 88, 44, 22, ठीक है। इस सीक्वेंस में कॉल करते करते कहाँ तक पहुँचा, 421 तक पहुँचा। लेकिन जब रिटर्न होना चालू किया तो इसने सबसे पहले इसको रिटर्न किया, फिर इसके ऊपर वाले को रिटर्न किया, इसके ऊपर वाले को रिटर्न किया, और ये इस तरीके की सीक्वेंस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिटर्न हुआ। तो यानी जो शुरुआत आपकी लिस्ट बनी 421 बनी, फिर 8421 बनी, फिर 16 8421 बनी, और इस तरीके से सो एंड सो फोर्थ। इसीलिए आप देखोगे तो ये जो है 8421 से चालू हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत माइन्यूट है, राइट। कि रिकर्सन के साथ किस तरीके से काम करता है। तो कैसे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपका सबसे लास्ट में मेथड कॉल हुआ है वो सबसे पहले रिटर्न करेगा। थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं आपको ये वाली प्रॉब्लम दिखाता हूँ। इस वाली प्रॉब्लम में इस बंदे ने क्या पूछा है कि मेरा एक मेथड है टेस्ट, टेस्ट को जब मैं कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि अगर x की वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो ये x की वैल्यू को 10 से माइनस करे और फिर से टेस्ट को कॉल कर दे। तो बेसिकली रिकर्सिव अपने आप को कॉल कर दे। फिर यहाँ पे एल्स में क्या करे कि रियल की वैल्यू प्रिंट कर दे और रिटर्न कर दे, है ना। तो यानी अगर मैं 45 के लिए टेस्ट कर रहा हूँ तो ये पहले 45 इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। ये ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद इसका क्या करेगा कि टेस्ट में अब की 35 पास करेगा, फिर 25 पास करेगा, फिर 15 पास करेगा, और 15 के बाद जब 5 होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा और एल्स में रियल वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5, ठीक है। तो 45 पास कर रहे हैं, रियल वैल्यू 5, यहाँ तक तो मामला सही है। अब इंटरेस्टिंग कहाँ पे होता है, इंटरेस्टिंग होता है y इक्वल्स टू टेक्स्ट, जब टेस्ट x करते हैं तो ये आता है नन। दिमाग चकरा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपके एप्लीकेशन पे बड़ा बग बना सकती हैं। और देखो इस बंदे ने क्या किया है कि 45 रियल वैल्यू ऑफ 5 ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विजुअली अगर देखता हूँ, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, नन कर रहा है। अब इस बंदे ने बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है इसको, और जैसे ये क्या बोल रहा है कि 45, ठीक है, जब आपका 45 है, 45 35 को कॉल कर रहा है, फिर 25 15 5, तो अंदर जब आपका प्रिंट हो रहा है तो ये तो क्या प्रिंट हो रहा है, रिटर्न वैल्यू 5, ठीक है, रियल वैल्यू 5, और ये रिटर्न भी 5 कर रहा है। लेकिन आपने कॉल किसको किया, 45 को। 45 के पास x चूंकि रिटर्न नहीं हो रहा है तो नन, राइट। यानी ये जब रिटर्न होते होते पहले ये रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा, फिर ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा, और चूंकि आपने 45 को कॉल किया है तो आपको उस समय x की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर 45 पास कर रहे हैं तो ये इंटरनल फंक्शंस को कॉल कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू इसके पास कुछ नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे नन रिटर्न हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत। तो कोलास सीक्वेंस तो आपने सीख ही लिया, कोलास सीक्वेंस आपने एक तरीके से ये सीख लिया, और उसके साथ रिटर्न विद रिकर्सन सीख लिया। अगर आपको ये सोल्यूशन में मज़ा आया हो, क्योंकि मुझे इसमें टाइम लगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं अपने इस सीक्वेंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अब कोलास को हम और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उस पर हम आते हैं, ठीक है। तो आपने एक तरीका देख लिया। अब कोलास को अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मैं कोलास को अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, डेफ कोलास 2, ठीक है, कोलास सीक्वेंस। मैं कोलास को लिख सकता हूँ, पहले मैं एक बनाता हूँ, कोलास ए, ठीक है, इसको n को मैं यहाँ पे इंट, ठीक है, लिस्ट, एक मैं सीक्वेंस का एरे ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा सा इसका सल्यूशन है कि अगर n की वैल्यू 4 नहीं है तो सीक्वेंस में n की वैल्यू 4 नहीं है तो सीक्वेंस में अपेंड कर दो n, ठीक है, और n को कर दो नेक्स्ट कोलास और पास कर दो,
ठीक है। फिर क्या करो आप रिटर्न कर दो सीक्वेंस, क्योंकि जो पहला गया है, और 4 2 और 1, ठीक है। जैसे वहाँ पे 4 2 1 जब हमारा 4 वैल्यू आती तो हमें पता है कि इसके बाद 4 2 1 है। इसी तरीके से इसमें भी हमने क्या किया कि जब 4 2 1 जब ये आपकी 4 नहीं है तो आप अंदर जाओ, अदरवाइज 4 2 1 को इसमें सीक्वेंस में लगाओ और उसको प्रिंट कर दो। वेरी सिमिलर जो हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल था। अब इसको देखते हैं और किस तरीके से किया जा सकता है। एक और तरीका हम आपको लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, डेफ क्लास बी, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं इंट और इसको लिस्ट बनाते हैं और इसको सही से लिख देते हैं क्लास, और ये कोड भी आपको मिल जाएगा गिटहब पे। और गिटहब तक अगर आप जा रहे हो तो उसको स्टार करना मत भूलो, जो कि मुझे वहाँ से भी पता चलता है कि आप इसको पसंद कर रहे हैं कंटेंट को कि नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो मज़ा आता है जब आप लोग इस पर कमेंट करते हो और मुझे बताते हो, क्योंकि सैटरडे संडे ही मिल पाता है मुझे इस पर काम करने का। मैं ट्राई करूँगा कि आगे चल करके इस पर और रेगुलर मैं वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट कोलाज एन, और इसको फिर मैं रिटर्न करता हूँ सीक्वेंस को। अब समझते हैं यहाँ पे क्या है। अब इसको आप देख रहे होगे, ये क्या है, -3, ठीक है। इसको पहले रन करते हैं और इसको पहले चलाते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं प्रिंट कोलाज बी और 77, ठीक है भाई। इसको प्रिंट करते हैं, एकदम सटीक आंसर आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, ये जो -3 है इसका क्या पर्पज़ है, तो ये -3 क्या करता है, आपका जो सीक्वेंस एक लिस्ट ली हुई है ये चेक करता है कि लास्ट के 3 अगर 4 2 1, ठीक है, लास्ट के 3 अगर आपके 4 2 1 नहीं हैं तो इसको प्रिंट करो, ठीक है। लिस्ट को अगर लास्ट के 3 4 2 1 नहीं है तो इसको चलाते रहो, अदरवाइज लूप को बंद कर दो। तो यहाँ पे सीक्वेंस डॉट अपेंड और सिंपली आपको नेक्स्ट। तो बेसिकली ऊपर वाले में हमने हार्ड कोड करके कर दिया, इसमें लिस्ट पूरी बनाई। लिस्ट जब खत्म हो गई तो -3 पे चेक कर लिया कि पीछे से जो 3 वैल्यू हैं वो 4 2 1 है, तो वहाँ पे रुक जाओ, वरना ये चलाते रहो। तो ये अलग अलग तरीके हैं, आप बताना इसमें कौन सा तरीका आपको पसंद आया। और ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको करें, और मुझे इस कंटेंट की जो ऑडियंस है उस तक पहुंचने में मदद ज़रूर करें। आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी लोग पाइथन पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।